हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 3, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। अभी बच्चों आप लोगों का जो भी दो दो अंक वाले प्रश्न है वो भी आपको कराया जा रहा है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का भी सीरीज ला दिया हूँ, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का जल्द ही आ जाएगा। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बच्चों बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए चैप्टर 3 के ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें आप लोगों को तैयार कर लेना है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी ऑल टॉपिक्स पर वीडियो बना दिया है, जो भी टॉपिक रह जाते हैं वो 60 क्वेश्चन आंसर में कवर करा देता हूं, या कि जो मान लीजिए और ये ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आएंगे और मैंने नहीं कराया है वो बाद में आपका पूरा कवर कराऊंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज मैं ये प्रश्न इसलिए ला रहा हूं जो बच्चे बिल्कुल केवल पास होना चाहते हैं और बोलते हैं सर हम कितना पढ़ लें कि पास हो जाए। अब देखिए, पहली बात तो आप सबको मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो बच्चा चाहता है मेरा 90% आए, जो बच्चा एक्चुअल में चाहता है कि मेरा 90% आए सर, तो एक चीज आपको तो खुद पता होगा कि जितना करोगे उतना भरोगे, जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा। आपके पास 90% यदि नॉलेज है बुक का तो समझो आप 90% लाओगे। बाकी यदि आपके पास 90% नॉलेज नहीं है तो लिख कर ले लो, कभी भी जिंदगी में आप 90% सोचते रह जाएंगे। मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाला बंदा आज तक 12th क्लास में 90% नहीं लाया है। ये मेरा 8 साल का अनुभव, मैं आपसे एकदम क्लियर बता रहा हूं कि जो बच्चा केवल मोस्ट क्वेश्चन चाहेगा कि मोस्ट क्वेश्चन से हम 90% ले आए तो 90 नहीं ला सकता, हाँ 80 ला सकता है, बहुत करेंगे तो 85 ला सकता है, बाकी 90% नहीं ला सकता, ये मेरा वादा है। ये क्वेश्चन इसलिए बताया जाता है कि आपने पूरा चैप्टर तो पढ़ा, इनमें से कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं रहा है जो कि आप लोग छोड़ रहे हो। इन प्रश्नों में से ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, हाँ मीडियम वर्ग के बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं मोस्ट क्वेश्चन। जो मीडियम वर्ग का बच्चा होता है, पूरा बुक नहीं पढ़ा जा रहा है, अब हम क्या करें, कम समय में कैसे तैयारी करें, उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं आपको, बाद में कह देना कि सर आपने बताया ही नहीं था, मैं केवल आपकी ही भरोसा था, मैं सोचा 95% इतने ही क्वेश्चन में आ जाएंगे। तो ये आप लोगों की भूल है। किसी भी टीचर से आप पढ़ लो, आप कितना भी कर लो, जब सेल्फ स्टडी नहीं होगी, खुद में आप बिलीव नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हो बच्चा। इसलिए आप लोग मोस्ट क्वेश्चन के साथ साथ 90% दिलाना चाहते तो 90% नॉलेज हर टॉपिक पर वीडियो देखो, और कोई भी टॉपिक हो यार यूट्यूब पे सर्च करो, शिव कोचिंग क्लासेस डाल दो, आपको मिल ही जाएगा बच्चों। चलिए पहला आप लोग देखेंगे धारा घनत्व की परिभाषा। धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये 2 अंक और 3 अंक वाले प्रश्न है। ये 2 अंक में भी पूछे जा सकते हैं, 3 अंक में भी पूछा जा सकता है। धारा घनत्व अनुगमन वेग में संबंध, ये 4 अंक में भी पूछा जा सकता है बच्चों। ओम का नियम तथा इसकी सीमाएं, विद्युत वाहक बल, विभवांतर में अंतर, टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं, 1 वोल्ट का परिभाषित कीजिए, 1 वोल्ट को परिभाषित कीजिए। कभी कभी तो आ जाता है 1 वोल्ट विभव से आप क्या समझते हैं, विभवांतर की परिभाषा, विभव की परिभाषा। थर्मिस्टर किसे कहते हैं समझाइए, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, विद्युत धारा से आप लोगों को पता होगा कि जो प्रतिरोध का समांतर क्रम और श्रेणी क्रम ये हट ही गया है, विभव मापी हट गया है, मीटर सेतु हट गया है। तो इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना ही नहीं है, ध्यान रखिएगा। विभव मापी हट गया है, मीटर सेतु हट गया है, आपका प्रतिरोधों का संयोजन हट गया, तो आप लोग उनको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर चलते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है किरचॉफ का प्रथम द्वितीय नियम। दूसरा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध और का व्यंजक, और यहां पर सेलों का श्रेणी क्रम समांतर क्रम संयोजन। अब बच्चों इस चैप्टर में कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर दे के रखे हैं, उन अंतरों को आप लोग तैयार कर लें। अब जैसे मैं इतना क्वेश्चन दे दिया ना कि इतना क्वेश्चन आप तैयारी कर लो, और जब एग्जाम टाइम आता है ना बच्चों तो उसमें मैं और भी वीडियोज में ऐसा करता हूं, जैसे हर एक चैप्टर के जितने भी अंतर महत्वपूर्ण सुपर फास्ट रिवीजन कराता हूं। तो इस चैप्टर के जो अंतर है, एक और अंतर विभव मापी वाला है, उसको तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, और एक प्रतिरोधकता में अंतर रहता है, इसे आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। या कि विद्युत वाहक बल और आपका एक विभवांतर में अंतर रहता है, विद्युत वाहक बल विभवांतर, ये तो मैंने इसको दे ही दिया है। ये तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे ऐड है, ये हमारा ऐड है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो दीर्घ उत्तरीय है ना बच्चों, अब देखिए इसी से हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम आ जाएगा, 2 अंक का क्वेश्चन। किरचॉफ का द्वितीय नियम आ जाएगा, 2 अंक का। मीटर सेतु का केवल सिद्धांत लिखने आएगा, 2 अंक का। पूरा सिद्ध यदि करना है P/Q बराबर R/S, तो फिर 4 नंबर का, और 3 अंक का भी दे सकता है। तो यहाँ पे 3 और 4 अंक वाले प्रश्न है, तो आप लोगों को तैयार कर लेना बच्चों। और आप लोगों के लिए निरंतर मैं सोचता हूं कि अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊं, आप लोग मेहनत करते चलें। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन पे ऐप का लिंक रहेगा, वहां से ऐप में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। टेलीग्राम का लिंक है, वहां भी आप ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, ताकि आप लोगों को जो भी अपडेट है वहां पे दे दूं तो आपको मिलता रहे। और यदि इसका हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो कॉन्टैक्ट नंबर है 9685
299149। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।